प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के क्वेश्चन है जो कि 26 तक करवा दिए थे, आज 27 से स्टार्टिंग है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन वेज इन टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारे इसमें ऑप्शन ए, बी, डी सही है। ये देखते हैं, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग। अब बी है, इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके। और डी ऑप्शन सही है, मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का मशीनरीकरण करके। तो ए, बी, डी सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग करके, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके तथा कृषि का मशीनरीकरण करके बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। उर्वरकों से पौधों को आवश्यक पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, साथ ही उन्नत उपज वाले शोधित बीजों का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। 1966 या 67 से हरित क्रांति के आने से देश में कृषि उत्पादन बढ़ा और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following would be the apt example of explaining the concept of prejudice? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा? तो जैसा कि इसमें हमारा ऑप्शन बी और डी सही है। तो पीपुल जजिंग अदर पीपुल निगेटिवली, तो लोग अन्य लोगों को नकारात्मक लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, निगेटिव की तरीके से, निगेटिवली होता है। द फीलिंग, ऑप्शन डी, द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी, श्रेष्ठता व हीनता की भावना। तो इसकी व्याख्या करते हैं, लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं और श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना, ये दोनों उदाहरण पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त है। पूर्वाग्रह का शाब्दिक अर्थ है पूर्व निश्चित निर्णय। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु को बिना देखे समझे उसके बारे में सही या गलत धारणा बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। स्पष्ट है कि उदाहरण ए और सी पूर्वाग्रह को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन? निम्नलिखित में कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर प्रभाव डालते हैं? तो ऑप्शन ए और सी हमारा सही है। देखते हैं, डिफरेंट ईटिंग एंड क्लॉथिंग हैबिट्स, भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें। तो सी ऑप्शन, अडॉप्टिंग टू द जियोग्राफिकल एरियाज पीपुल इनहैबिट, लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना। हमारा ऑप्शन होगा ए और सी सही। की व्याख्या करते हैं, भिन्न खान पान और कपड़ों की आदत तथा लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना क्षेत्र की विविधता पर प्रभाव डालते हैं, जबकि समान धर्मों का पालन करने से एकता स्थापित होगी। इससे एकीकरण की भावना का प्रादुर्भाव होगा। क्षेत्र की विविधता से तात्पर्य एक ऐसे निश्चित क्षेत्र से है जहाँ लोग विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा व बोली को मानते हुए एक संगठित समाज या समूह में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो द गवर्नर, राज्यपाल। इसकी व्याख्या करते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 फर्स्ट के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद पर प्रावधान है। मुख्य सचिव प्रशासन के सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एडॉप्टेड बाय इंडिया। भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? तो हमारा ऑप्शन सही है बी, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, संसदीय एवं संघीय।